लगता भी है, आवाज हाँ। करते हुए भाग रही होती है, ये सिर्फ आवाज करती है, भागती नहीं है। और हाईवे पे हूँ, पैर रखा मैंने, कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं ये तो कंफ्यूजन रहता है भाई इसमें, थोड़ा कैटफिश इसमें थोड़ा इतनी ज्यादा साउंड आती भाई, और बल्कि इंसुलेशन है, इंसुलेशन होने के बावजूद मैं ये कहूँगा सियाज एकदम स्मूथ है, आप लगाइए कोई भी गियर में होगा वो लग जाती है। इसमें घर की आवाज जरूर आएगी रिवर्स लगाते हैं। और इसमें फिट एंड फिनिश बिल्कुल नहीं है इन सीट का इसमें। हाँ। ये पूरा ऊपर से निकला, ये वाला जैसा देखो हाँ। एकदम ऊपर से निकला। तो टाटा मोटर्स भी लाइक JBL हरमन का सिस्टम है, आप उसको इस्तेमाल करें। वो क्योंकि नेक्स्ट वन ऑटोमेटिक है मेरे घर में, बहुत स्लो है लेकिन ऑटोमेटिक इंजन बहुत ज्यादा साउंड आती है, काफी है। एक्सेसरीज में ये आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिट एंड फिनिश बहुत गंदी है इसी का। सबसे बुरा मेरे को ये लगता है, अगर आपको आर्मरेस्ट निकालना है हाँ। तो ऐसे वो खोलना पड़ेगा, अजीब सा बस पड़ा हुआ है, कितना गंदा लग रहा है। पैसा बर्बाद। वो थोड़े टाइम बाद फट जाएगा, वो हॉर्न फट जाएगा, बाकी कुछ नहीं। सर्विस में तो फिर पता चलेगा क्या क्या फटेगा, बर्बाद है। हीट तो होता है। इससे अच्छा आप घर पे फोन चार्ज करके इससे चलें। स्टीयरिंग भी बहुत लाइट नहीं है, कभी कभी लगता है कि थोड़ी ज्यादा हेवी हो गई है। अब भैया मारुति वालों के लिए तो ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसका दरवाजा जैसे हाँ। बंद करना पड़ता है, उसका दरवाजा इसका बंद हो खींचना जाता है। पड़ता है वो कि हाँ different बंद है। होगा। पर कंपनी ये देखो फिट एंड फिनिश, ये देखो ये वही है। अगर पैसा बर्बाद। ये कभी कभार हैंग हो जाता है, ये चीज है। ये- हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव, राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। सामने देख सकते हो टाटा अल्ट्रोज, वो भी डीजल वाला। सबसे पहले डीजल इंजन की जो साउंड है, सबसे पहले वो सुनो, और ये वाइब्रेशन देखो। रेवोटॉर्क इंजन 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, 90 bhp की पावर जनरेट करता है, 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क में और इन सब में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा है, एक तो AC भी चल गया है। आवाज़ सुन रहे हो, इतनी ज़्यादा साउंड आती भाई, और बल्कि इंसुलेशन है, इंसुलेशन होने के बावजूद ये देखो बंद किया है, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि लगता है कि सही में गाड़ी स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। चलो ये तो हो गई इंजन की बात। अब बात करते हैं अपने आदित्य भाई से। इनको आपने सियाज में देखा होगा, लेकिन अब ये अल्ट्रोज पे आ चुके हैं। तो कितना टाइम हुआ लिए? ज़्यादा तो हुआ नहीं, महीना होगा, 1 महीना होगा। 1 महीना हो गया। 1 महीने में 1000 किलोमीटर डीजल लिया है क्या? क्यों ये मतलब क्या यार, 1000 किलोमीटर 1 महीने में चलाया है, उसके लिए डीजल लिया है क्यों? अभी नहीं चली है ना, अभी चलेगी। अब चलेगी, अब यहाँ से निकलेगी तो फिर चलेगी बढ़िया। अच्छा अब ये यहीं खड़ी थी मतलब ना? अभी तो कोई काम नहीं था, क्योंकि अब हम जाएंगे दिल्ली साइड रहेंगे तो हाँ। घूमना फिरना होगा, तो उसके लिए डीजल फिर अच्छा ऑप्शन है। सही घूमना बात। फिरेंगे फिर आराम से घूम सकते हैं, एवरेज भी निकालेगी गाड़ी। रेखा गुप्ता जी ने पकड़ना तुमका कहीं डीजल ले, तुम आ कैसे गए वहाँ हैं? नहीं डीजल है ना। तो अच्छा सियाज को कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए 8 उसको? साल हो गया। 8 साल हो गए। 15 खैर 2 साल साल हैं अभी उसको, 10 साल का मतलब दिल्ली के हिसाब से, तो है ही। दिल्ली के हिसाब से 2 साल हैं, लोग बाकी कहते हैं कि रूल नहीं है, तेल देंगे, पर तेल इसीलिए देंगे, दिल्ली के हिसाब से एक नई गाड़ी हो जाएगी डीजल। वही चीज़ है। हाँ पर डीजल चलाते चलाते पेट्रोल पे वापस आने का कोई अच्छा नहीं, देखो तुमने जब हमको बताया था तो तुमने कहा था कि पेट्रोल ऑटोमेटिक लूंगा मैं। सोचा कि पेट्रोल लेते ठीक, हैं, हाँ। पिताजी को चलानी होगी सिटी वेटी में तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, हाँ पर फिर उनको भी डीजल चलाने की आदत हो गई है। तो वही मेरे को बोल रहे थे कि पेट्रोल मत ले, डीजल ले ले, सियाज में डीजल है। तो हाँ
अगर ठीक है फिर चलने चालू होगी तो चलेगी। हाँ हाँ कुछ टाइम हम रखेंगे, कुछ टाइम हल्का फुल्का वो रखेंगे, उनका ज़्यादा ड्राइविंग होता नहीं है तो हम ही ले जाया करेंगे गाड़ी। सियाज भी तो उन्होंने कहाँ चलाई सियाज इतनी में, ज्यादा, लेकिन वो DPF का इशू नहीं है, नई गाड़ी में है। लेकिन इसमें नहीं है, DF डलता नहीं है, एड ब्लू नहीं मतलब डलता एड है, ब्लू नहीं लेकिन डलता है, cleaning वो वगैरह वाली का, चीज तो है। वो आएगा, लेकिन हाँ। इसमें फिर वही है कि एड ब्लू नहीं डालना पड़ता है शायद। एक मार्केट एक्स्ट्रा खर्चा कम है, मार्केट में मतलब यही डीजल है जो मेरे हिसाब से बिना एड ब्लू के चलती है आज के टाइम। ये है नेक्सॉन है, सिएरा मतलब है, टाटा मतलब वाली। ये वाला इंजन जो है। टाटा छोड़ के कोई ब्रांड हाँ। नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। हमने कहा इजी टू लिव तो है ही, सही जबकि हम बात है। खरीद रहे थे तो हमको आइडिया नहीं था ये। वो खरीदने के बाद पता लगा कि एड ब्लू नहीं डलता है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, एक पैसा फालतू बच का रहा खर्चा है। बचेगा। हाँ। बाकी तो ठीक ही है। गाड़ी तो हाँ। चलाई हमने। अच्छा, अभी चलाई दतिया मजा आ होके रही गए है। हो, दतिया सियाज से भी गए हो, हैं? सियाज से तो बहुत बार गए हो, यहाँ से तो बहुत बार। इससे गए हो अभी पहली बार। तो चलाने में देखो, चलाई तो 120 के आसपास ही 110, चलती है, 120 हैं? 100। आराम से। हाँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा मोटा मोटी सस्पेंशन के सबसे बढ़िया मामले में? मुझे लगा जैसे सियाज में फ्लाईओवर जॉइंट हो गया है, रोड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हाँ, उस हाँ। रास्ते में है क्योंकि ट्रक चलते हैं, हाँ तो रोड बहुत ऊंची नीची बनी है। हाँ तो इसमें ये है कि धीरे नहीं करना पड़ता, तो हाँ। कि कोई भी स्पीड है तो आप अगर फ्लाईओवर का जॉइंट हुआ या थोड़ी बहुत रोड ऐसे है, 110 पे भी आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। सियाज जैसे उछलती है अच्छा। और फिर नीचे आने का आता है, इसमें चढ़ आता है, इसमें नहीं है, आराम से प्लांटेड चलती है ये। और इसमें ये अच्छा लगा अगर क्रूज कंट्रोल सेट कर दें, हाँ, अगर रीजनेबल स्पीड 100 110 120, तो हाँ। हाईवे पे ब्रेक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती अगर ठीक ठाक हाँ, हाईवे हाँ। है, स्पीड ठीक है, हम्म। हाईवे फ्लो ठीक है ट्रैफिक का, एकदम आप बैठे रहिए, पैर वैर स्ट्रेच करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सियाज में क्रूज कंट्रोल नहीं है? सियाज उसमें भी तो है। क्रूज कंट्रोल नहीं है, मेरी पहले वाली है। अच्छा पर सस्पेंशन इसका अच्छा है तो धीरे तेज नहीं करना पड़ता है। सियाज में सस्पेंशन है तो कोई joint बार आया, ब्रेक मारना बार पड़ता है उसमें। ब्रेक आया, हाँ। फिर पिकअप लेना पड़ता है कि ठीक है स्पीड में। हाँ। तो इसमें जब धीरे ही नहीं करना पड़ रहा है, गड्ढे पे निकल रही है, अनइवन पे सही निकल बात रही है, है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये क्या बात करता है यार? फिर एकदम स्मूथ राइड है, मतलब आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा ब्रेक नहीं मारना पड़ रहा। हाँ। पैसेंजर्स खुश हैं, सीट कंफर्टेबल है, सीट काफी कंफर्टेबल है। सीट यार भाई साहब इसकी मेरे से ज्यादा कंफर्टेबल है, सीट मतलब बहुत पुरानी comfortable वाली से सीट्स में बहुत बढ़िया काम किया है यार। हमने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल थी। पहला पहला हमारा बाइंग पॉइंट था कि कंफर्टेबल हो, क्योंकि माँ बाप भी बैठेंगे, उनको भी यूज हाँ, करनी होगी, तो हाँ। कंफर्टेबल सीट हो, तो इसकी सीट बहुत अच्छी और है। प्रॉपर लोग पीछे बैठ की भी पाए, हाँ, ये भी पीछे चीज। भी स्पेस है, वो अब सेंटर वाला हैंडरेस्ट भी आ आर्मरेस्ट, जाता है। हाँ। ये आर्मरेस्ट भी बढ़िया ये स्लाइड हो भी है। जाता है, आगे ठीक ठाक आता है। सीटिंग पोजीशन अच्छी है, सीट्स में वही आप मैनुअली है क्या इस प्राइस पॉइंट पे तो। अच्छा नहीं, या adjustment तुम है। ऑटोमेटिक लेने जा रहे थे? ऑटोमेटिक लेने का कुछ खास रीजन था कि मतलब बस? ऑटोमेटिक का कोई खास रीजन नहीं था, पिताजी को हमने सोचा कि हाँ। ऑटोमेटिक थोड़ा इजी टू लिव विद कार। हाँ। वही है, उन्हीं का मन था कि डीजल ले लो, उन्हीं ने हमको डीजल बोल दिया। डीजल में ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेक्स्ट वन ऑटोमेटिक है मेरे घर में, हम्म। बहुत स्लो है लेकिन ऑटोमेटिक उसमें वो चलाना AMT है ना, वो मैनुअल नहीं है। ट्रांसमिशन ही है वो, ऑटोमेटिक वाला। वो बहुत स्लो तो है, तो वो चीज़, कोई हाँ। खास मन नहीं था। अगर खुद के लिए मैं लेता तो ऑटोमेटिक तो शायद नहीं लेता। सही पर बात। ठीक है, मैनुअल है, अब तो डीजल आ गई तो कोई दिक्कत अब नहीं तो है। दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे लगी, जैसे नेक्सॉन वाला ये इंजन है ना, तो उसमें 6 गियर आते हैं। बेस मॉडल अगर ना लिया जाए तो यही डीजल में 6 गियर आते हैं। इसमें अगर 6 गियर दे देते तो इंजन साउंड थोड़ी कम रहती। हो सकता है, इंजन बहुत ज्यादा साउंड आती है। काफी है, मतलब इस गाड़ी का बस एक डाउन साइड में कहूँगा यही है कि अगर 3000 4000 के ऊपर जैसे पुश कर रहे हैं, किसी एक गियर में भगा रहे हैं, जैसे टॉप गियर में भी भगा रहे हैं, तो इंजन की जो आवाज है वो कैबिन में बहुत आती है। इसीलिए उन्होंने JBL हरमन के म्यूजिक सिस्टम दिया है, आप उसको इस्तेमाल और करें। सियाज मेरे को अगर मैं पागल है तुम लोग, कौन है? उन दोनों गाड़ी से कंपेयर करूँ तो मेरे को 3 कंप्लेन है हाँ। टाटा से, कि एक तो नॉइज बहुत आता है इंजन का, और वो तो है, इंजन नॉइज है। हाँ। सेकंड IRVM ऑटोमेटिक दे सकते थे, 13 लाख की गाड़ी है, ऐसा सही कोई बात नहीं है। कि वो है। अच्छा, सियाज में ये ऑटोमेटिक आता ना? उसमें ऑटोमेटिक आता है भाई साहब 2018 में वो दे रहे थे ऑटोमेटिक। और 2018 हो इसमें गया ये ना? मैनुअल है और अगर लगवाना है तो 8000 का एक्स्ट्रा वो है। ठीक है, चलो कोई नहीं, कर लेंगे थोड़ा सा। थर्ड मेरा ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे जैसे इसमें फैब्रिक सीट आती है। हाँ, ये तुमने सीट जो कवर लगवाया ये है। जो कवर है ये मेरे हाँ। को मन नहीं था, पिताजी हाँ। ने कहा कि लगवा लो क्योंकि फैब्रिक गंदा हो जाएगा। बहुत गंदा होता है। अब फैब्रिक सुंदर लगता है, हाँ। ये सीट कवर ऐसे हैं कि
एक तो हर टाटा वाला बंदा जो गाड़ी ले रहा होगा उसमें ये लगा के देते हैं। तो हाँ, आपकी यही गाड़ी- एक आती है, एक ही आपकी दो गा- जो है वो मेरे को है, ये हाँ। लगा कि अगर आपने टॉप मॉडल लिया और बेस मॉडल लिया है तो दूर से कोई बंदा देख के भी यही कहेगा यार सीट कवर तो सेम ही लगी है। पूरा टाटा सबको वही चिपकाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इसमें फिट एंड फिनिश बिल्कुल नहीं है इन सीट कवर्स में। हाँ। ये पूरा ऊपर से निकला, ये वाला जैसे देखो हाँ। एकदम ऊपर से निकला। तो सियाज मारुति होके भी उसमें लेदर उसमें अच्छा उसमें लेदर लेदर का पूरा इंटीरियर है, टॉप मॉडल है मेरी। अब मेन चीज ये है ना, अगर या तुम बकेट फिटिंग करवाओ इसमें, नहीं लेकिन वही वो है ना, करवा नहीं सकते क्योंकि 6 एयर बैग आते हैं। मारुति ने 6 एयर बैग, मारुति भी लेदर सीट लगा के देती है। हाँ। लेदराइट पूरा बढ़िया लेदर होता है, ऐसा भी नहीं पीयू वाला ये वाला, अच्छी क्वालिटी का। इनका तो ऐसे ही होता 8 है। साल में रह गया हूँ, वेयर एंड टेयर बहुत सही है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कहीं से फट रहा हो कहीं से नहीं। थोड़ा बहुत जो ब्लैकनेस हो जाती है बैठ के बार वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। सीट की क्वालिटी उसकी बढ़िया है। इसका कुशन अच्छा है पर फैब्रिक पैसा बर्बाद। मेरे को लगता है कि एक लेदराइट दे सकते नहीं, हैं। फैब्रिक वाला तो वो है। इतना नहीं करना चाहिए। और अगर एक्सेसरीज में ये आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिट एंड फिनिश बहुत गंदी है इसकी। भाई मुझे 8,500 के दिए थे मेरी गाड़ी के लिए। हाँ, मेरे को तो इसमें लगा हुआ है मतलब- कि टॉप मॉडल की किट में ये लगा के देते हैं, अच्छा, पर क्वालिटी मैंने लगवाया 2 साल बाद, 2 साल बाद लगवाया। उसका रीजन ये था कि जो सर्विस सेंटर वाला है उसी ने कहा था, मतलब जिससे सर्विस करवाते हैं, फैब्रिक की सीट खराब तो हो जाती है। कहने लगा कि फैब्रिक सीट अभी नई गाड़ी है इसलिए पहले उसको फैब्रिक थोड़ा इस्तेमाल कर लो, एक बार सेटल हो जाए, फैब्रिक का तो वो तो उसके है। बाद में वो लगाओ, वो तो है ही, पर तो यही कम से कम कि जो है सही रहेगा। अगर मान लो एक्सेसरीज में भी आप दे रहे हैं तो कम से कम इतना करें थोड़ा कि तो fit and वो हो finish जाता है। अच्छे से हो पूरा एकदम। पीछे का सबसे बुरा मेरे को ये लगता है, अगर आपको आर्मरेस्ट निकालना है हाँ, तो ऐसे वो खोलना पड़ेगा अजीब सा बस पड़ा हुआ है, कितना गंदा लग रहा पैसा बर्बाद। है वो देखना में। और अगर आप उसको चाहें कि एक जैसा दिखे तो आर्मरेस्ट नहीं यूज कर सकते हैं। वो बहुत थोड़ा सा ये छोटी इसमें थोड़ा कस्टमाइज करवा सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन वही है दिल्ली ना, जा- जैसे दिल्ली आप में अगर थोड़ा गाड़ी सा, खरीद रहे हैं तो हाँ। बेसिक चीज अब वो तो अपने आनी लिए चाहिए। अपने लिए अब तुम कुछ ना वो कुछ हम तो कर करवाओगे सकते हैं, इसमें। पर हाँ। वही है, हम तो सोच रहे हैं वही है, फैब्रिक शायद लॉन्ग टर्म में निकाल दूं मैं लेदर सीट, फैब्रिक पे ही रहूं। हाँ, क्लीनिंग का जो खर्चा आएगा क्लीनिंग का है। अच्छा, दूसरी चीज है फैब्रिक है उसमें क्रीम कलर का है क्रीम कलर का है। यार, गाड़ी- ब्लैक दे दो। गाड़ी पूरी क्रीम जैसे, ये भी जैसे है। अब स्टीयरिंग ये ब्लैक बढ़िया है, हम्म, पर ये क्रीम पूरा काला काला हो अगर जाएगा। आपके हाथ पे कुछ अरे भी इसका oil हो, पकड़ने में कैसा फील आता है, मतलब वो सियाज से और इसमें क्या? ये कमी थोड़ी लगती है हाईवे पे, और ये हाँ। थोड़ा ज्यादा चंकी है। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। अगर हाँ। आप जैसे ऐसे पकड़ने के वो हैं तो यहाँ हाँ। पे बटन है, उतना कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे पकड़ने में ठीक है, या फिर ऐसे पकड़ने ऐसे में ठीक है। पकड़ो, हाँ पर अगर यहाँ सेंटर पे भी होता तो कुछ लोग जैसे हाथ रख के ऐसे चलाते हैं, हाँ। ठीक है, थोड़ा यूज टू लगता है 3 हम्म। स्पोक से, लेकिन 2 स्पोक अच्छा है। ये Steering 2 में कोई स्पोक issue है, नहीं है। हाँ 2 स्पोक है ये। बस ये इसको भी जो ये बेज दे रखा है, हम्म, बहुत हाथ की गंदगी पकड़ता है। ये तो पकड़ेगा, तो ये 2 चीज थोड़ा ये तो पकड़ेगा जी। सुंदर है इंटीरियर, पर स्टीयरिंग ब्लैक दे देते हैं, अच्छी लगती है पर बहुत हाँ। गंदगी पकड़ता है, तो इसको मेंटेन गंदगी करना पकड़ेगा। इंटीरियर। अच्छा, दूसरी चीज ये ना, मेरे में यहाँ पे साइड में जैसे हॉर्न वाला है, तो अब कुछ बहुत एक दो लोगों ने मेरे ही जानने में, मतलब पुरानी उनके पास टाटा की रही है, तो चेंज करके अब उन्होंने दूसरी लिया। उन सब में ये वाला स्टीयरिंग आता। पुरानी वाली टाटा में क्या था, यहाँ से हॉर्न बजता था साइड से, अब इसमें बीच में है। मैं तो ऐसे चलाता हूँ इसको, ऐसे पकड़ा है तो या तो ऐसे हॉर्न मारो या हाँ। तो ऐसे हॉर्न मारो, हाँ, ऐसे थोड़ा दूर हो जाता है, हाँ, ऐसे हाँ। बचता है, पर ये हाँ। ऐसे इस हाईवे पे पे अगर आप भगा रहे हैं, अंगूठे का निशान भी तो आएगा। अंगूठे का निशान आता है, स्क्रीन का आता है, वो तो जब सब ऑफ रहता है, कुछ ऑन नहीं है तो दिखता है वो। फिंगरप्रिंट सब में आता है। ये भी पकड़ता है, ये भी टच कर दिया ये भी है। पकड़ता है, सब इसका कुछ है। इसका वैसे तो ठीक है, इसमें अच्छा है, इसमें एसी अगर मैं अच्छा आता है। 5वें गियर पे चला रहा हूँ, ये हाथ कभी कभार हमेशा टच हो AC पे जाता है। टच होता है, ये अगर देखो, ऐसे हो हाथ गया। रख के चलाने की आदत है, ये थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खराब करता है। अचानक से मार दिया, वो बहुत- टच हो गया। कुछ भी दिक्कत है। बाकी ठीक है, हॉर्न थोड़ा सा यूज टू होना चाहिए। अगर आपको 3 स्पोक की आदत है तो ऐसे हॉर्न बज जाता है। अब मेरे वाले में है, तो मेरे वाले में यहाँ साइड से बजता है, तो मैं ज्यादातर ऐसे चलाता हूँ। इसमें अब मैं उसमें ऐसे होता चलाता क्या, ये जब पहली बार इस स्टीयरिंग को पकड़ के जब मैंने गाड़ी चलाया, इधर और ये दब रहा, हूं। हाँ, ये और ये टूटने का भी डर है। ध्यान है कि ऐसे भी चलाओ तो हाँ। ये बटन हो जाता है, तो वो टूटने का डर है ना। जगह नहीं है, तो मैं ऐसे चलाता हूँ हाईवे पे। अगर आपको हॉर्न मारना है तो ऐसे बजाते सही है। रहिए, या ऐसे बजाते रहिए, 2 हाथ लगा के चलाओ। हॉर्न कैसा लगा? डुअल टोन हॉर्न है। बढ़िया है, हॉर्न
ठीक है, बजाओ जरा। इनोवा जैसा ही है इसमें ठीक है, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद इसकी आवाज़ फट जाएगी। तो ठीक है। सेम मेरे में वो थोड़े टाइम बाद फट जाएगा, वो हॉर्न फट जाएगा, बाकी कुछ नहीं। सर्विस में तो फिर पता चलेगा क्या क्या फटेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। सर्विस क्वालिटी हाँ, कैसी है, हाँ। सर्विसिंग अभी होनी है। तो सर्विस यहीं करवाओगे लखनऊ की, अब सर्विस दिल्ली? शायद यहीं हो। सर्विस शायद यहीं होगी। हाँ, अच्छा, सर्विस इंटरवल क्या बताया, 10,000 15,000? पहले का तो 10 है, पहली का 10 है, तो 10 ही 10 पे होगी। 10 ही 10 हाँ, है। साल में एक बार हो जाए, अभी तो नहीं है तो 3 वो जो कंपलसरी होगी 3, हाँ। 2 महीने पे चले जाएंगे। अब 1,000 चल गई है तो अब जाओगे फर्स्ट सर्विस। मतलब चले जाएंगे, इतना तो नहीं चली है, तो ठीक है, सर्विस रहेगी, एक बार पहले पता लग जाएगा सब ठीक ठाक यूज हो रहा है कि नहीं। तो हाईवे पे जैसे जब जाते हो तो अभी इसको कितनी टॉप स्पीड, 120 या और ज़्यादा ले गए? 140 गई है इसकी, 140 ले ज़्यादा गए। नहीं गई है। 140 पे जब सियाज चलाते हो, इसको चलाते हो, ओवरऑल कैसा फीडबैक है? ये बेटर है क्योंकि इसकी स्टीयरिंग और हम्म। सस्पेंशन बेटर है। ठीक है, इंजन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो उतना भगाने का मन भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप उतना रेस दे रहे हैं, आप उतना भगा रहे हैं, तो बहुत इंजन टाटा मोटर्स भी लाइक JBL हरमन का सिस्टम है, आप उसको इस्तेमाल करें। वो भी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। इतना लाउड हो जाता है कि बहुत शोर होता है कैबिन में। अच्छा, बेस इसका कैसा लगा? स्पीकर बहुत अच्छा है, 8 स्पीकर सेटअप है, मतलब 4 स्पीकर, 4 स्पीकर ट्विटर। में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ। स्पीकर तो एक नंबर क्वालिटी है, कोई सही भी गाना बात है। सुन रहा हूँ बढ़िया, हर जगह से आवाज़ आएगी, बढ़िया हम्म। क्वालिटी में आवाज़ आएगी। अरे ये ज़्यादा बेस बजाओगे तो ये भी हिलने लगता है, मेरे में देखा होगा, हाँ, ज़्यादातर वो मेरा होता है। वो हिलता ही रहता है, वो जरा सब धड़ता धड़ता वो होता है, लेकिन अच्छा फील आता है। इसमें अभी तक लैग तो नहीं आया? इसमें लैग नहीं है, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, दोनों स्क्रीन बराबर काम कर रही हैं। बटन्स भी हर बार पुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि 10 बार दबाना हो। एक्सप्रेस कूल इस्तेमाल किया? एक्सप्रेस एक्सप्रेस कूल भी सही चलता है। झूठ बोल रहा है। जब गाड़ी एक्चुअल में गर्म होती है अंदर से, हाँ। ऐसे अगर आप खड़े हो और तब दबाओ तब ये नहीं जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल में कहीं खड़ी है, धूप है, बहुत गर्म, आप खोल रहे हैं तब दबाएंगे, विंडो नीचे होगी, फुल ब्लास्ट आएगा। मतलब ये चीज इसके मूड पे डिपेंड है, नहीं, इसके मेरे हिसाब से गाड़ी गर्म मेरे हिसाब से जब ये- गर्म हाँ, तो होगी। ये इसके सेंसर अंदर लगा ये ही हुआ है। सेंसर है। तो जब इसको सही में लगता है कि गाड़ी गर्म है तो भी काम करना चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक है। इस पर लाइटर लगा के एक बार ट्राई करो। ये ऐसे दबाने पे अभी गाड़ी ठंडी है, तो मतलब हाँ। खोल दे, उसका कोई सेंस नहीं है। वो अब केवल फैन स्पीड बढ़ाएगा और हाँ, कुछ नहीं। जब हम एक्चुअल में गाड़ी में गर्मी होती है, वो सब सेंस करके खोल देता है। तो अभी तक एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 10 अभी तक कितना रेट करोगे इसको? अभी तो खैर फर्स्ट इंप्रेशन है, 1,000 चली है, कुछ ज़्यादा नहीं। चलने वाले में सब बढ़िया है, इजी टू लिव है। हाँ। तो लॉक कर दो, लाइट लॉक ऑफ कर हो दो। जाएगी, सब ऑटोमेटिक है। अच्छा, लाइट्स का थोड़ा तो पूछना भूल गया, तुम्हारे उसमें हेलोजन आता है? सियाज में हेलोजन है, चेंज कराया था? LED रखवाया था? कितने वाट की LED थी उसमें लगवाई थी? वॉट तो नहीं याद है, H7 थी। अच्छा। चार लगी है उसमें। जो उसमें रेटेड है, मतलब दो H7 वो फॉग लैंप में भी लगवाए होगे? नहीं, और नहीं, नहीं, हाँ लो बीम और हाई बीम उसमें अलग बल्ब है। हाँ हाँ हाँ। तो टोटल मिला के 4 LED है। अच्छा, मैं हेडलैम्प में ही लगाई, फॉग लैंप वैसा ही है। फॉग लैंप ओरिजिनल, फॉग लैंप यूज नहीं होता। ये क्या बात करता है यार। फॉग लैंप का भी यूज नहीं किया हमने। इसका इसमें फॉग लैंप में कॉर्नरिंग लाइट का फीचर है। हाँ। तो जब मोड़ते हैं तो उस साइड का ग्लो होता है। सही बात है। बस इतना ही है, फॉग लैंप की कभी जरूरत नहीं पड़ती। लाइट्स का थ्रो इसका कैसा, रात में चला है इसको? हाँ, रात में चलाई है। कैसा है वही है, अगर लाइट्स का? अच्छी क्वालिटी, आपको हाई बीम करने की जरूरत नहीं है, लो बीम पे बढ़िया चलती है। सियाज भी बढ़िया चलती है लो बीम पे, मैं दोनों गाड़ियाँ लो बीम पे चलाता हूँ, पर उसमें लगवाना पड़ा, इसमें लगा हुआ है तो वो कंफर्ट है। उसमें सोचना कभी खराब हो गई या कुछ हो गया तो बाहर का पार्ट है, ये हाँ। कंपनी का है, तो उसमें ट्रस्ट रहता है कि हाँ खराब नहीं होगी, कंपनी से लाइट लग के आई है, वो है। लेकिन लाइट अच्छी है, कॉर्नरिंग लाइट भी अच्छी है, हल्का सा भी मोड़ते हैं तो ग्रेजुअली आती है, बढ़िया से रहती है। हाँ हाँ, हर वो time काम तो करती कॉर्नरिंग वाला वो सही है। और दूसरी चीज ये ऑटोमेटिक है, तो उसमें भी ज्यादा है। हाँ, कुछ वो करने भी की जरूरत automatic नहीं है। इधर से सब लग जाता है, बढ़िया। एसी का फीडबैक अभी तो AC सही बहुत है, ठंडा है, बढ़िया AC है। बहुत ज्यादा ठंडा करता है। सियाज के मुकाबले कैसा है? सियाज भी अच्छा काम करती है, पर वो भी है ना, वो 8 साल पुरानी हो रही है, ये हाँ। तुरंत निकली हुई शोरूम से गाड़ी है, सही तो बात दोनों है। अच्छी काम करती लेकिन एसी इसका सही में अच्छा है। एसी है बहुत ठंडा करता है भाई। एक या दो के- नंबर पे चलाओ, उससे तेज मतलब चलाने की जरूरत नहीं है। एसी मैंने आज तक ऑटो पे नहीं चलाया, क्योंकि ऑटो पे वो अपने हिसाब से फैन इतना स्पीड वो कर देता है, कि हाँ। बहुत ठंड लगती है। अरे यहाँ पे ये पूरा यहाँ हाथ रखो, ये पूरा सब ठंडा हो ठंडा जाता है पूरा। तो
एसी इसका बहुत अंडर ही चलता है। मैं तो कहता हूँ 1 या 2 1 2 पे चलाओ बस बहुत है। यही और यही ये टेम्परेचर भी मैं इसको 24 की जगह 25 रखता हूँ। बहुत ठंडा करती है गाड़ी, अच्छे खासे 25 ठंडा होती है और पीछे हाँ। भी बराबर हवा जाती है। एक चीज और अच्छी यहाँ पे आपको पीछे ये मिल जाता है, तो पीछे वाले के लिए अलग है, और तो चार्जिंग ठंडा जल्दी हो जाती है। बाकी वायरलेस चार्जर है। हो गई। अच्छा वायरलेस चार्जर हीट तो नहीं करता ज्यादा हीट फोन? करता है, हीट तो होता ही है, बर्बाद है। हीट तो होता है। इससे अच्छा आप घर पे फोन चार्ज करके इससे चलाएं। अच्छा केबल है ये 65 वॉट का, दोनों आगे पीछे दे रखा है। आपके पास वो ले लो। केबल लगाइए, यहाँ पर फोन टिकाइए, यहाँ कहीं भी लगाइए, बहुत बढ़िया तेज चार्ज होता है। इसका थोड़ा हिट एंड मिस रहता है, कभी हिल गया है, कभी कभी गाड़ी चल रही है हिलता रहता है, बैठता रहता है, बहुत स्लो चार्जिंग है। केबल बढ़िया है, केबल और केबल की स्पीड बढ़िया है। सही। अच्छा गियर की बात करें तो सियाज में भी, सियाज में 6 गियर आते नहीं 5 है, सियाज में 5। सियाज का और इसका गियर का थ्रो इंजन- कैसा है, मतलब गियर का रिस्पांस कैसा है? थोड़ा सियाज का सा- तो स्मूथ होगा। सियाज का स्मूथ है, इसका थोड़ा हार्ड है। ताकत लगा दी रिवर्स लेते हैं तो रिवर्स अटक जाता होगा। एक बार क्लच छोड़ के फिर से घर लेना पड़ता है। की आवाज। हाँ वो आता है, वो हाँ। बहुत आता है। उसमें तो मैं ये कहूँगा सियाज एकदम स्मूथ है, आप लगाइए कोई भी गियर में होगा वो लग जाती है। इसमें घर की आवाज जरूर आएगी रिवर्स हाँ लगाते हाँ हैं। ये तो पता नहीं 10 में 2 बार तो होना ही होना होता है। है, ये तो होता है। वो घर की आवाज आनी है 10 में 2 बार। क्लच एकदम करके 1 सेकंड 2 हम्म, सेकंड के लिए आवाज आएगी। ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग अच्छी है, हम्म पर टायर इसके पतले हैं पुराने अल्ट्रा से। तो जैसे कभी हाईवे पे अगर स्वर्व करके या कुछ मेरे में आते हैं 195 वाले। इसमें एक तो इस सबसे गंदा हाँ। इसका बाहर से टायर लगता है, छोटे से अलॉय हैं, ऐसा 185 अंदर दबे हुए हैं और पतले से, जबकि टॉप मॉडल है ये। हाँ तो मेरे को तो अलॉय इसका शेप इसका सेक्शन चेंज करा लो थोड़ा, मतलब मैं 195 करवा लो। मेरे को रिम भी नहीं पसंद है, रिम सीधे बर्बाद, कैसा पैसा बर्बाद है भाई सोचा था कि इसमें। पुरानी अल्ट्रॉस के 9000 कुछ का वो था, एलॉय। अगर पुराने इसमें लगवाने थे तो उन्होंने कहा सर उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, आप बाद में चेंज करा लेना। मैंने कहा ठीक है, आफ्टर मार्केट करा पर लो, मैंने मिल वही जाएंगे सोचा वो। था कि पुराने के मेरे को अच्छे लगते हैं और टायर हाँ। साइज अच्छा है, देखने में अच्छी लगती है। ये गाड़ी बाहर से सिर्फ टायर साइज की वजह से खराब लगती है। 185 है भाई, ये 185 है। क्योंकि इतने पतले टायर है ना, जब ब्रेकिंग में अगर आप स्टीयरिंग ऐसे करें या ऐसे करें तो वो पतला टायर कांटेक्ट थोड़ा ऐसे हाँ लूज स्ट्रेच करता होता है। है, कुछ होता है ना, वो फील होता है। अब ये पतला टायर इन्होंने इसलिए दिया कि थोड़ा एवरेज सही हो, इकोनॉमी और जो है शहर में चलाने में ये स्टीयरिंग इसका थोड़ा लाइट हो। स्टीयरिंग भी बहुत लाइट नहीं है, कभी कभी लगता है कि थोड़ी ज्यादा हेवी हो गई है। अब भैया मारुति वालों के लिए तो ये तो बहुत ही ज्यादा है। नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं, उस पर हिसाब हमने से- और भी गाड़ियाँ चलाई, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह हो गई, हम्म। इनोवा हो गई। इनोवा की तो बहुत हेवी है। इनोवा तो पर छोड़ जैसे दो। ये पावर असिस्टेड है ना, कभी कभी लगता है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेवी कर देता है, थोड़ा सा दिखता है, पर इतना कुछ नहीं। Calibration Mind थोड़ा का सा नहीं वो है। ठीक है, उतना नहीं है। हम्म। वो मैंने 1-2 वीडियोस में और भी देखा था, उनका भी सेम इशू था, हम्म। थोड़ी ये ज़्यादा है, heavy ये चीज है, हैवी तो है थोड़ा। क्योंकि कभी तो बहुत लाइट हो जाएगा, कभी हार्ड हो जाएगा। स्पोक है ना, तो आप पकड़ते भी अभी अगर हाँ। ऐसे हैं तो तब हेवी लगता है। अगर सही आप बात है। ऐसे पकड़ेंगे तब तो ठीक है। अगर ऐसे पकड़ के 2 स्पोक में ज्यादा ग्रिप नहीं आती इसमें। अच्छा क्योंकि मेरे buttons में है। मेरे में 3 स्पोक है, तो ज्यादा तो जब हाईवे पे चलना है अपने वही यहीं है, पकड़ लिया, यहीं अपने पकड़ चलते के चलेगा। ऐसे कुछ रहता है, हाँ। तो वो ठीक रहता है। इसमें वो चीज है ही नहीं, तो लेकिन वो इजी टू लिव विद है ऐसा। अब चीजें चेंज होती रहती हैं। बाकी तो- इंटीरियर रात में कैसा लगा? इंटीरियर बहुत सुंदर लगता है। सियाज में तो एम्बिएंट लाइट ही नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा वो स्टॉक रखे हो ना, केवल लाइट के अलावा और कुछ चेंज नहीं करा उसमें। बाकी उसमें ये होते हैं मतलब स्टॉक गाड़ी रख रहे हैं, तो क्या करना है, ये कुछ भी जरूरत stock नहीं ही है। मेरी, इसमें बस 2 एक्सेसरीज लगवाई थी बाहर। लेकिन इसका क्रोम प्लेट गार्निश। वाला वो अच्छा लगा। हाँ, ये एक वो बढ़िया है। प्लेट लगी है हम्म, और वो क्रोम गार्निश लगवाई है। गार्निश लगी है, 2 चीज लगी है। ये मैट वगैरह 3D पैकेज में ही आया था गाड़ी के साथ। अच्छा दिया है। मैट, हाँ मैट। तो एसेसरीज का कितना पैसा लिया इन्होंने? एक्सेसरी सस्ती थी, दोनों क्रोम का मिला के मैंने शायद 3000 या उससे थोड़ा कम ही दिया होगा। अच्छा तो ठीक है, मतलब दोनों मतलब 10-15 हजार की एसेसरीज पड़ी होंगी बस। एक्सेसरीज टोटल तो बिल में आ जाती है। वो जो हम्म। बिल में आई उसमें मैट, 3D मैट, ट्रंक में जो 3D मैट लगा है वो, ये सीट कवर हो गया आपके, और इसका प्लेट्स प्लेट्स लग गई उसमें। हम्म। बस इतना ही था मेरे हिसाब से। प्लेट्स की शायद- कॉस्टिंग लगभग होगी, हमको लगता है 4-5 हजार तो होगी। हाँ, शायद इससे 4 कम तो होगी। क्या ही देंगे। उसके अलावा ये तो डिलीवरी के टाइम लग के आई थी।
वो 2 जो मैंने क्रोम पीस लगाए हैं वो 3000 के हैं शायद, वो बाद में लगा था, तो मुझे उसका ही एग्जैक्ट रेट पता है। फिर ये जो पैकेज होता है वेलकमिंग किट और वो सब, वो बिल में इंक्लूड होता है, तो एग्जैक्ट फिगर तो उसमें ही होगा वो। ठीक है। तो अच्छा, अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, जैसे पेट्रोल लेने जा रहे थे, तुमने डीजल ले लिया, ठीक, तो मतलब अब वर्थ है डीजल लेना उस हिसाब से? जब तक है तब तक मतलब कम से कम 15 साल पहले पेट्रोल गाड़ी चलाई थी, उसके बाद से मैं जितनी गाड़ियाँ चलाता हूँ, मारुति 800 नहीं, जेन थी, हाँ, जेन वाली, जो मेरी हाँ, थी वही मैंने चलाई आखिरी। उसके बाद मैं डीजल चलाता हूँ, ये डीजल हो गई, सियाज हमने डीजल ली, इनोवा भी रेंट करता हूँ अगर मैं कोई गाड़ी, इनोवा, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, एस क्रॉस वगैरह, कोई भी गाड़ी मैंने आज तक जो चलाई है, i20 भी, सब, स्विफ्ट भी डीजल ही चलाई है मैंने। तो अभी जब मैं कॉलेज या कहीं था तो मेरे दोस्त पे पेट्रोल थी, तो मेरे वो को सेलेरियो, ये दुर्भाग्य मिला कि मैं डीजल से आके अचानक से छोटी सी पेट्रोल में आ गया। और जैसे हम लोग को आदत होती है डीजल वालों को कि आप सही गियर में तो पैर रखिए पावर आएगी, एक्स्ट्रा में भी है तो पावर आएगी, तो उसमें वो चल ही नहीं रही आगे। मैं कम से कम 10 साल डीजल चलाया हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ, अचानक से पेट्रोल पे आया, हाईवे पे हूँ, पैर रखा मैंने, कुछ आ ही नहीं रहा है। ये तो टट्टी है। एक तो सिलेरियो है भी अंडर पावर्ड, छोटी गाड़ी है, उसका भी है दिक्कत, तो तब मेरे को इकोनॉमी के हिसाब से वो सही है, इकोनॉमी मतलब ठीक है, चलने में, चलाने में तो कुछ नहीं है। अगर आपको डीजल की आदत है तो वो पैर आपका फिर वैसे ही चलता है कि आप डीजल चला रहे हो, फिर वही है, पेट्रोल एक बार डीजल ले लिया आदमी ने, फिर ऐसा वो लगता है कि पावर क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, क्या दिक्कत है। हाँ, डीजल ठीक है, मेरे लिए तो डीजल ठीक है, मैंने जिंदगी भर डीजल ही चलाई है, डीजल ही चलाऊंगा। इसीलिए जहाँ पापा ने कहा डीजल ले लो, बंदे ने ये भी नहीं सोचा अरे क्यों लेना है, ले लो। मैंने सोचा कि इजी टू लिव विद पिताजी के लिए, हाँ, उन्होंने ही खुद वही गई थे, नहीं डीजल ले लिए, तो मैंने कहा डीजल ले लो भाई, हटाओ। ठीक है, बढ़िया है, मजे लेने। लेकिन पावर बहुत अच्छी है, मतलब 90 bhp ये है, डिट्यून कर रखा है, तो इस वजह से थोड़ा सा है। अगर वही सेम पावर स्पेक्स नेक्सॉन वाले ही होते जितना उसमें देते थे ये, तो बेहतर रहता थोड़ा। गाड़ी भी बड़ी है, थोड़ी हैवी भी है, कुछ ज्यादा ही डिट्यून कर दिया, लेकिन थोड़ा तो बढ़ा सकते थे, मतलब हाँ, नॉइजी तो है, लेकिन अगर आप पुश करना चाहें, पावर है, पर आप पावर इतना शोर में आप लेना नहीं चाहेंगे। सही बात, इतना शोर आता है कि ठीक है भाई, मैं 120 पे ठीक, 120 चला, भगानी नहीं है मेरे को, हाँ, बहुत शोर होता है क्योंकि। तो ये तो था। अच्छा, फ्यूल इकोनॉमी कितनी निकाली अभी? इसमें तो 16 दिखा रही है, लेकिन दे रही है, लेकिन क्योंकि पूरी एक टंकी में मैं आराम से पहुंच गया था 300 किलोमीटर, हाँ, तो उसके बाद 100 किलोमीटर और चलाऊंगा, हाँ, उसके बाद भी गाड़ी में तेल था, तो 35 लीटर की टंकी है, आराम से 35 लीटर ही आता है। फिर वहाँ पर मैंने एक डंडी पे मैंने तेल भरवाया था, एक डंडी यूज करने के बाद, तो उसके बाद 2 डंडी और यूज हुई है, तो टोटल 3 डंडी के आसपास में झांसी से बहुत है, तो ठीक है, एवरेज ठीक है, मतलब डीजल जिस हिसाब से व्यक्ति लेता है कि हाँ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देगी, तो वो दे देगी, मतलब शहर में भी अगर 17-18 निकाल ले आदमी तो ठीक है, धीरे भी नहीं करना पड़ता खराब सड़कों के लिए, हाईवे पे टॉर्क अच्छा मिल जाता ना, धीरे कम कर रहे हैं तो आपको ब्रेक और पिकअप वो सब करना नहीं पड़ता, वो चीज सही है, स्मूथ ड्राइविंग है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। डीजल किसके लिए बढ़िया है? अगर अल्ट्रोज ही लेने जा रहा है, जैसे पेट्रोल ऑटोमेटिक में देख रहे थे, चलो ऑटोमेटिक छोड़ दो, मैनुअल पे ही आते हैं, तो अगर आपको ठीक है, पावर चाहिए, डीजल अच्छी है, और अगर डीजल चलाने की आदत है तो डीजल, तो फिर और कोई ऑप्शन फिर बाकी फ्यूल इकोनॉमी चाहिए अच्छी है, इसमें सस्ता है, और अगर ये रिस्क है कि हाँ नितिन गडकरी जी का भी इसमें कुछ ऊपर नीचे कर दें, तो भैया तुम सीएनजी ले लो। 10 साल के पहले तो कुछ नहीं है, सीएनजी भी अच्छा ऑप्शन, सीएनजी ऑप्शन है, हाँ, टॉप मॉडल में भी आता है, तो मैं सोचा था लगवाऊं, लेकिन फिर उसने कहा कि ऐसा है बाहर से मत लगवाना, बाहर से डर रहता है तो जो है हम कहा ठीक है, रहने दो, सिक्योर होती है, सह लेंगे थोड़ा सा, 1-2 किलोमीटर का एवरेज। अच्छा, नहीं पता किया था सीएनजी में, इसकी जो सीएनजी आती ना, वो पता किया था, उसने कहा बाहर से लगवाया 24 का एवरेज दे रही, मैं कहा 6 किलोमीटर में क्या ही फायदा है भाई, पता नहीं टाटा अगर मैं 18 निकाल लेता हूँ, कंपनी से लगती है अगर लगवाना, कंपनी से भाई मैं पैसा देने को लग नहीं रही, वही है, मतलब कंपनी से नहीं लगाते ना ये, क्योंकि सीएनजी किट्स अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो दिक्कत है, इसीलिए तो हाँ, तो इसलिए तो अभी तक आउट ऑफ 10 है, अब बाकी सर्विस का जब 15,000 किलोमीटर चल जाएगी तब पता चलेगा।
टाटा सर्विस के लिए क्या है? फेमस है, तो अभी टाटा की सर्विस Famous मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना बचा है अभी। देख लेना, वैसे सही होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए अगर गाड़ी में तो सही है। ठीक है, सुनना तो हम लोग बाकी ने- 8 साल डीजल रखे हो तो मेंटेनेंस हाँ, का भी पता ही है maintenance का तो कोई issue नहीं कि है। क्या कॉस्टिंग, क्या पैसा देना है, क्या नहीं देना है। 2000 एक्स्ट्रा लगता है पेट्रोल से, हम्म। पर वर्थ इट है, आप एंजॉय करते अच्छा, हैं सियाज गाड़ी में चलाना। कितनी कॉस्टिंग, कितनी चला दिया वो, कितनी चल गई? सियाज 50 ही चली है, ज्यादा भी नहीं चलती। देख ले यार, मतलब डीजल लेके इतना कम चला रहे हैं यार, क्या फायदा है जब डीजल यार। निकलती है तो लंबे रास्ते पे निकलती है, घर रहती है तो निकलना कम होता है, तो इसलिए वो बैलेंस वही चीज़ है। जब चलती है हाँ। तो बराबर चलेगी, हम्म। ऐसा सीन है हमारा। तो उसमें कितनी कॉस्टिंग गई अभी हाईएस्ट? 7000 8000 मुश्किल से लगता है बस? सर्विस पर सर्विस। बस, उसमें भी आप इतना थोड़ा ही बहुत है। बोल देते तो वो डिस्काउंट करके 7-8 हजार मारुति लगा देते हैं। सही है। पर वो यहाँ- मारुति है तो मारुति मारुति लगा हमारे सकती हिसाब है। से, हाँ। यहाँ पे कहेंगे बाकी बेटा कंपनियों ऐसा का मैं नहीं है, कहूंगा कि बाकी कंपनियां सस्ते में क्या देती हैं। एक तो साला डीजल गाड़ी लियो, सर्विस करा रहा हो, ऊपर से कही रहो 2000 कम करो, मारुति तुम का- 2000 मुझे एक्स्ट्रा मारुति दो। का ये तो अच्छा है कि सर्विस में कोई वो नहीं रहता, हाँ, कॉस्टिंग बहुत रीजनेबल रखते हैं Reasonable वो। रहती है। आपकी थोड़ा जान पहचान वही है, है, थोड़ा पुराना बिल्ड बंदा क्वालिटी हो। की बात होती है बस, बिल्ड बाकी क्वालिटी तो भी अच्छी है, बस ये है कि शीट मेटल जो यूज करते हैं थोड़ी पतली है। हल्की रहती है। इसका तो देख के तो यार, इसके मुकाबले उसका तो बहुत ही, इसका दरवाजा जैसे हाँ। बंद करना पड़ता है, उसका दरवाजा इसका बंद हो खींचना जाता है। पड़ता है वो कि हाँ difference बंद है। होगा। क्या बात कर रहे हैं? ये तो उसमें है, लेकिन अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। टायर्स पतले हैं और टायर इंजन- सब तुम चेंज इंजन- कराओगे इंजन वो तो। बहुत नॉइजी है। टायर इसमें पतले डैम्पिंग होंगे। कराएं अगर तो पर वही है ना, चलेगा। जब आप खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा एक्सपेक्ट होता है कि इतना तो हाँ। दे देना चाहिए था। अब भैया आप मारुति रखे हैं, आप मारुति रखे वही हैं, तो दिक्कत है ना। मारुति में इंजन साउंड नहीं आती वही है तो दिक्कत है ना, लेकिन- इसमें अच्छा, इसने कहा कि मैंने कहा टाटा ले रहा हूँ अभी, मतलब लेटेस्ट की है तो इंजन साउंड मतलब शांत होगी, जैसे मारुति उनकी जो है इसके हिसाब से थोड़ी नॉइजी कह सकते हैं। हम कहा टाटा में वो भी शांत गाड़ी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर तुम ईवी लो। तब भी बहुत शोर आता है, लेकिन टाटा जैसे अगर हम शोर आएगा इनोवा भाई। चला रहे हैं तो मजा देखिए, इतनी तगड़ी गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी, इतनी ये छोटी- जिस हिसाब से इतनी छोटी आवाज है गाड़ी इसकी चला उतनी रहे भागती नहीं हैं। है। वही आप टॉप एंड इसका एकदम बस आवाज करता है, इसके टॉप एंड में कुछ ऐसा नहीं लगता कि पावर आ रही है। हम्म। लोअर मिड रेंज इसका बढ़िया है, थर्ड बहुत गियर में बढ़िया बात, थर्ड गियर पे बढ़िया fourth पुल gear, रहता है। आप 4 के नीचे आरपीएम रखे हैं, हम्म। गाड़ी में पूरा टॉर्क आता है, अच्छे से भागती है, उसके बाद सिर्फ चलाती है ये और कुछ नहीं करती है। और जहाँ तक रही आवाज की, आवाज ठीक है, आवाज ट्रेड इन कर दूंगा। हाँ। जैसे स्कॉर्पियो और जो इनोवा चलाता हूँ मैं, वो शोर करती हैं, पर वो इतनी बड़ी गाड़ी वो मजा भागती आती भी भाई, है। हाँ वो उसका भाग भी रही लगता होती भी है, है, आवाज हाँ। करते हुए भाग रही होती है। ये सिर्फ आवाज करती है, भागती नहीं है, और ये छोटी सी गाड़ी है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है मेरे को, क्योंकि अब मारुति से मैं इसलिए थोड़ा क्या कह सकते हैं, मारुति में भाई हर चीज, इन सब मामलों में थोड़ा मारुति surprise सही है। थोड़ा सरप्राइज में इसलिए था हाँ। कि मारुति होते हुए भी जब वो लेदराइट IRVM ऑटो डिमिंग दे सकती है तो ये तो तब भी टाटा है। ये सोच के मैं था कि मारुति इतना अच्छा दे रही है इतने कम में, इनको तो दे देना चाहिए। लाख रुपए अगर बढ़ा भी देते, मैं तो कहता हूँ 50 हाँ। भी बढ़ा देते, सही बात, ये सब चीजें इसको थोड़ा 40 सा का लगा फिट एंड देते, फिनिश का 10 थोड़ा की सा ये कर लगा लेते हैं। देते। हाँ, पर कंपनी ये देखो फिटेड देती, फिट एंड फिनिश, ये देखो ये। वही है। अगर मैं 1 लाख इसके एक्स्ट्रा और दे देता, मैं तो ऐसे ही खरीद ली मैंने कि उसके पास क्रिएटिव था नहीं, उसका टॉप मॉडल था, उसने बोला सर टॉप मॉडल है, मैंने कहा दे दीजिए भाई, दे दीजिए। ये होता, चलो ठीक है, 1 लाख अब बढ़ने दे, मेरे ऐसी को तैसी। ये है कि अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा क्यों करवाना, मेरे पास तो ये रहना चाहिए कि हाँ, मेरी गाड़ी कंपनी स्टॉक से है, ही स्टॉक है, सब हाँ। कुछ लगा हुआ आना चाहिए, सब हम्म। कुछ बढ़िया से लगा हुआ आना चाहिए। वो चीज अब नहीं इसमें है। ये एक्सेसरी में लगवाऊं या अच्छा, अगर मैं कोई लो मॉडल लेता तो तब भी ठीक है। अब मैं सही गाड़ी बात का है। सबसे टॉप मॉडल लेके बैठा हूँ, तब भी मेरे को एक्स्ट्रा लगवाना पड़ रहा है, वो मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि सही मारुति बात है। आपको टॉप में ऐसे नहीं करती कि आप ये लगवा लेना, ये लगवा हाँ, कम से कम वो टॉप में तो देते हैं। ये भले ही मैं low नहीं में दे तो रहा, दे। ये लगवा लेना, हाँ, उसमें वो चीज नहीं ये है। मेरे को टाटा का बुरा लगा कि कम से कम आप टॉप में दीजिए। टॉप का मतलब ही होता है आप पैसा चार्ज कर रहे हैं सब चीजों का। प्रोडक्ट वाइज कितना रेट करोगे फिर उसी हिसाब से, प्राइस पॉइंट को देखते हुए? प्राइस पॉइंट को देखते हुए मैं, गाड़ी तो बढ़िया है, नहीं, एक है दो तो चीजों की बढ़िया। वजह से मेरे हिसाब से मैं 10 में से 8 ही रेट करूंगा, 8 रेट करेंगे, क्योंकि बढ़िया मेरे चीज लिए है। ये सब जो चीजें noise- पॉइंट है, हाँ, हाँ, जो नॉइज noise थोड़ा आती ज्यादा है, है। ये इम्पोर्टेंट है, ये तो कम से कम बढ़ा देना चाहिए था। यही इसमें करते क्या हो रहेंगे रहा है? ऐसे ऐसे। एक्सेसरी में आप इसको 9000 की दे रहे हो, तो हाँ, कम से कम 10,000 का आप कर सकते हो।
सही बात, बढ़ा देते यार, ऐसे दे देते एक्स्ट्रा भी ले ले। मतलब नहीं, टॉप मॉडल दे के टॉप मॉडल में जैसे टॉप मॉडल वाला ही फीचर है वो, एक तरीके से। टॉप मॉडल जो लेता है वो टॉप मॉडल वाला बंदा तो नहीं सोचता है कि गाड़ी में यार सस्ती लेनी चाहिए, सही बात है। लेनी चाहिए, तो हाँ। बंदा ले ही टॉप मॉडल रहेगी, सही सब कुछ बात। पहले से लगा हुआ है, हमको बाहर से एक भी छुड़वाना ना पड़े कुछ। हाँ। जो कंपनी बनाती है उस गाड़ी के लिए वो उसमें लगा बस हुआ है। बस बस बस। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाटा का थोड़ा सा तो गलत चीज है। तो आउट ऑफ 10 8 सिर्फ है। इन चीजों की वजह से मैं 8। बाकी सर्विस का भी पूछेंगे, सर्विस क्या का ही तो फायदा हाँ, है अभी। अभी तो कुछ अभी फायदा झेलो पहले 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद। पीछे का सीटिंग कंफर्ट 3 लोग आराम से बैठ नहीं। जाए। सीटिंग कंफर्टेबल है पूरी हाँ। गाड़ी में हर जगह, हम्म। कोई कंप्लेंट नहीं। दूसरी चीज ये सियाज होते हुए सीटिंग अगर अच्छी बता रहे हैं तो भैया सही में अच्छी होगी सियाज भाई, का कुशन थोड़ा हार्ड है, इसका कुशन सॉफ्ट है, इसी वजह से ये कंफर्ट सीटिंग, थोड़ा हाँ, ये ज्यादा है। सीटिंग, और फिर वो पुरानी भी है, ये नई है तो थोड़ा अच्छा ये थाई सपोर्ट कैसा है इसका? थाई सपोर्ट, लंबा support और knee room कैसा पर है? ये है कि इस प्राइस पॉइंट में जैसे लंबा सपोर्ट ये बढ़ाया है इसमें, सपोर्ट, लंबा ये support, बढ़ाया है हाँ, इन्होंने, ये पहले बढ़ाया है। जैसे पुराने वाले में नहीं था क्योंकि इतना सियाज ज्यादा। जिस टाइम पे आती थी तब इतना सीटिंग का नहीं था क्रेज, सही बात तो है। वो बस ठीक है, कुशन है आपको, ये थोड़ा बहुत सपोर्ट देती है, पर ये किसी गाड़ी में नहीं है। ये इन्होंने मारुति, एक्स्ट्रा हाँ, किया है ये इसमें। ये आजकल इसमें एक्स्ट्रा है, तो इससे बहुत सपोर्ट रहता है अगर आप ऐसे बैठे हैं, हम्म। पैर इधर रखा है, पीछे भी जो निकाल के दिया है वो भी extra, बढ़िया है, वही ये सबसे सारी बढ़िया चीजें चीज़ बढ़िया है। करी हैं इसमें। पर उनसे फिर वही कंपेयर नहीं होता क्योंकि वो 8 साल पुरानी गाड़ी है, ये नई निकली हुई है, टेक्नोलॉजी का भी डिफरेंस। अच्छा मान लो अल्ट्रोज ना लेनी होती तो कौन सी लेते हैं? डीजल में तो कोई बचा ही नहीं यार, छोटी गाड़ी में तो डीजल यही थी तुम्हें, डीजल में बचा ही नहीं ना कोई यार हाँ, डीजल तो ऑप्शन। कोई नहीं है। छोटी गाड़ी मेरा लेने का प्लान नहीं था, मेरे पिताजी को चाहिए थी तो छोटी ही है। के पापा कहते छोटी गाड़ी है टियागो टियागो, लेने वाले थे पर बहुत छोटी है, लेकिन अच्छा टियागो में डीजल आ रहा होता तो लेते। टियागो बहुत छोटी है, हाइट के हिसाब से हम लोग भाई, बहुत छोटी है भाई। 3 लोग या कुछ सामान भी रखना हो तो पूरे दब के चलती गाड़ी, ये ठीक है, छोटी है ये भी, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। सही बात है, सब 4 मीटर वो भी है, सब 4 मीटर ये भी है। इंटीरियर बढ़िया मिल गया, इंटीरियर के मामले में कितना रेट करोगे? पंच अच्छा पेट्रोल लेना है डीजल लेना, तो डीजल में ऑप्शन ही यही बचा। साला क्वेश्चन ही खत्म कर देते हैं ये लोग कि डीजल में क्या ही पूछे, है ही नहीं कुछ। शिट, कोई डीजल ऑप्शन। पेट्रोल में i20 आती थी, i20 भी, स्क्रीन आती है पेट्रोल में, इसमें जो हाँ वो फुल्ली वाली, वो पूरा वो डिजिटल। देखने में सुंदर लगती है, पर अब इसमें आता नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। इंटीरियर में कुछ नहीं, इंटीरियर कंपनी कुछ नहीं फिटेड है, की सही बात है। अलग होती है। हाँ, एक बार Accessory- खुलवा लो फिर वो हाँ, चूचू करने accessory लगता एक है, बार लगवा भी लो अगर कहीं बाहर से, फिर वो शॉर्ट होगी, खराब होगी, क्या है, चूचू करने उसका लगता है। मान लो सही से नहीं लगाया, कोई लॉक ठीक तोड़ है, दिया स्क्रीन में तो सब कुछ रहता है, इधर से नेविगेट हो जाती है, स्पीड ही तो देखनी है टाइम, उसमें, पावर, ये आपके स्पीड देखनी है, स्पीड देखना है, फ्यूल इकोनॉमी है भाई साहब, देखते नहीं ज्यादा। टायर में कितनी हवा है वो मेन चीज हो गई बस, हाँ वो सब मॉनिटर हो जाता है। बस, तो बाकी और ये ऐसा कोई screen दिक्कत बढ़िया नहीं है, है, उसका स्क्रीन सब बढ़िया। कुछ इसमें अच्छा है। कैमरा क्वालिटी इसकी कैसी लगी कैमरा है? क्वालिटी बढ़िया है, और बढ़िया 3D वाले में स्टीयरिंग मोड़ो तो ये भी होता है, सब है इसमें, पीछे स्टीयरिंग भी आगे घूमता दोनों है। guidelines हैं। ये पहले नहीं होता था, ये जो स्टीयरिंग वाला मैं बता रहा हूँ ना अच्छा। कि ये जैसे स्टीयरिंग घुमाई हो तो उतना घूम रहा है, ये चीज ये पहले नहीं थी, ये अभी इन्होंने अपडेट किया है थोड़े टाइम पहले। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बढ़िया है। कैटफिश इफेक्ट ज्यादा है कैमरा में, हाँ, थोड़ा सा ओवर कर दिया है, पर कैमरा क्वालिटी बढ़िया है। रात में इसका फायदा मिलता है रात भाई, में बढ़िया रात है। में फायदा मेरे हिसाब मिलता से है, दो चीज रोशनी सबसे थोड़ा बढ़िया, अच्छी अगर है। आप पार्क कर रहे हो, आगे आपको देखना है कितनी जगह है, और हम्म, पीछे जब आप पीछे back करके देखना है। पार्क कर रहे हो तो वो बढ़िया सबसे ज्यादा। ये और सबसे ट्रैफिक ज्यादा में use मैं यही ट्रैफिक करता में हूँ। भी ये बाकी चीज तो काम आ कभी जरूरत जाएगी। नहीं पड़ती ट्रैफिक में, अगर आप इतना भी नहीं, खैर, पर ये पार्किंग में ये दोनों कैमरा मेरे ये बेस्ट दोनों हैं। सही है। 2D से बेटर मैं ये दोनों चूज करता हूँ, 2D से बेटर मुझे वो लगता है। बाकी 2D में तो आगे पीछे पीछे सिंगल का आ रहा है ना, और ये उसमें क्या ही catfish है। थोड़ा सा ज्यादा वो है, तो आपको कभी कभी लगता है कि चिपक रही है पर दूर होती है। तो अभी नहीं वो ये तो थोड़ा- कंफ्यूजन रहता है भाई इसमें। थोड़ा कैटफिश इसमें थोड़ा ये ज्यादा बहुत wide ज्यादा कर है। रखा पर ठीक है, ये दोनों मेरे प्रेफर्ड हैं। कुछ पार करना हाँ। हो, आगे पीछे देखना हो, बस ये प्रॉपर ठीक है। जजमेंट हो जाता है हाँ, उससे। 2D वगैरह मैं ठीक ठाक ज्यादा यूज करता नहीं हूँ वैसे। अभी भी कभी-कभी एसी देखो चलेगा। 23 पे चल रहा है भाई साहब, यहाँ ठंडा हो गया माहौल, अंदर तक नहीं हुआ है, AC बढ़िया, अंदर तक हाँ AC तो वो, बढ़िया। लेकिन बढ़िया है। तो आउट ऑफ 10 8 रेट कर रहे हैं। अभी सियाज को अभी कितना रेट करोगे? अभी तक जितना मतलब 8 साल का एक्सपीरियंस जितना रहा है उसके साथ में, मैं कहूँगा उसको उस हिसाब से कितना रेट मेरे हिसाब करोगे? से सियाज अभी भी 10 आउट ऑफ 10 है, हाँ क्योंकि मेरे को कुछ करवाना नहीं पड़ा उसमें, जो लगा हुआ है आज तक चल रहा है। सही बात सीट है। कवर आज तक साफ है, भेज है वो, बट ठीक है। सीट एज सच कोई उसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया, एक्स्ट्रा मेन चीज ये भी है, बस लाइट प्रॉपर सर्विस का। बहुत येलो लाइट सब नहीं होता आज के जमाने में। दिखता अच्छा भी प्रोजेक्टर नहीं है, प्रोजेक्टर है तो उसमें वो प्रोजेक्टर भी है अच्छा है। प्रोजेक्टर है उसमें,
पर वो इसमें भी लाइट्स हैं अच्छी। इसमें लाइट्स है, प्रोजेक्टर इसमें भी है, लेकिन पर थोड़ा अलग टाइप का है। वो वो single सही है। तो, लेकिन वो 10/10 इसलिए है क्योंकि उसका उसमें फील जो अलग है है, भाई। हाँ, वो काम वो करता काम है। का है। ऐसा नहीं है कि भाई ये हो गया, ये और बेटर होता। हम्म। उस टाइम जो उसमें आता था उसमें सब कुछ है, टायर उस बढ़िया टाइम के है, हिसाब से वो ठीक है। परफेक्ट थी। बस सब बढ़िया है उसमें, सब काम करता है। आज तक कुछ खराब नहीं हुआ, कुछ ग्लिच आउट नहीं हुआ इसमें देखते हैं, इसमें। जैसे देखते टॉप हैं। मॉडल के बाद भी मेरे ये को- कभी कभार हैंग हो जाता है, ये चीज है। ये तो चलो ठीक है। और बस ये हैंग है कि- हैंग ऐसे नहीं होता कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, चलो ये यहीं पे अटक गया। ये वाला हैंग नहीं होता है। ऑडियो तुमने चलाया है, वहां से गाना चलाया है, चल रहा था, अचानक से आवाज बंद हो जाएगा। वो तो मेरे इधर से बढ़ाओ, इधर से भी नहीं आ रहा, उधर से कम करो, उधर से भी नहीं आ रहा। डिस्कनेक्ट करके जोड़ना पड़ता है। फिर हाँ, हाँ। वो इसमें करना भी आया पड़ता नहीं, है। लेकिन ये तो मैं कहूँगा। वो फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है फिर। ये मेरे एक दोस्त के पास थी गाड़ी, उसने बाहर से लगवाया था स्टील में। हम्म। उसमें ये इश्यूज को आता था। i20 भी अच्छी है, पर i20 ना मेरे को नहीं जमती। क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं, नहीं यार, रिजेक्ट करने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। चलाई है मैंने i20, चलती अच्छी है। 6 गियर होते हैं उसमें, इंजन हाँ। शोर नहीं करता। तो हिंडाई का इंजन कहाँ शोर करेगा? थोड़ी हिंडाई छोटी मारुति, लगती है मेरे को। हाँ पीछे का छोटी स्पेस है, थोड़ा कम है उसमें। छोटी है वो, मतलब अगर आप फैमिली को देख सेगमेंट में सबसे सही स्पेस अल्ट्रोज का है, हाँ स्पेस वाइज अच्छी है। 5 लोगों के जब हिसाब आप से। उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भागती है भी है, भागती हम्म। भी है। उसमें गियर एक एक्स्ट्रा है, उससे आराम तो रहता है। ये बहुत शोर इंजन करती पे है। लोड कम पड़ता ना। लोड कम पड़ता है, लेकिन वो भाग भी सकती है 6 गियर के साथ। सही बात है। ये भी भागती है, पर उतना शोर आता है कि आपको भगाने की जरूरत इच्छा नहीं पड़ेगी वो 120 के ऊपर। बस आप घर भाई यार, पहुंचे, आवाज शांति बंद शांति रखो। से कान ठीक रहे। ठीक है इसको। तो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।